नहीं रहे राजीव कपूर, रणधीर कपूर ने किया छोटे भाई का अंतिम संस्कार। भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजीव 58 साल के थे। राजीव के निधन से कपूर परिवार और बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। सोशल मीडिया में राजीव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। वहीं तमाम सेलिब्रिटी उनके अंतिम दर्शन के लिए चेंबूर स्थित उनके घर पहुंचे। इनमें शाहरुख खान भी शामिल थे। परिवार के सदस्यों में रणबीर कपूर, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, बबीता, रणधीर कपूर, नीतू सिंह, आलिया भट्ट, तारा सुतारिया वहां मौजूद थीं। पृथ्वीराज से पहले मनोज बाजपेयी का बड़ा बयान, हिंदी फिल्मों में इतिहास को ढंग से नहीं दिखाया गया। देश के इतिहास और पौराणिक कथाओं पर आधारित अब तक सिनेमा बहुत सी कहानियां पर्दे पर दिखा चुका है। आने वाले समय में भी पृथ्वी समेत कई ऐतिहासिक कहानियां बड़े पर्दे के लिए तैयार हो रही हैं। इन कहानियों के बारे में दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी का मानना है कि हिंदी सिनेमा ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे वह प्राणी इस दुनिया के थे ही नहीं। मनोज ने कहा कि अगर उन्हें भविष्य में ऐसी कोई कहानी कहने का मौका मिलता है, वह उन्हें आज के लोगों जैसी जीवित कहानी बनाना चाहेंगे। अभिनेत्री वाणी कपूर ने किया साफ, नहीं करनी वो फिल्में जिनमें नायिका सिर्फ सजावट की। हिंदी सिनेमा की चोटी की अभिनेत्रियों में अपनी पिछली फिल्म वॉर में धमाकेदार एंट्री करने वाली अभिनेत्री वाणी कपूर ने साफ किया है कि उनका इरादा बड़े पर्दे पर सजावटी वस्तु की तरह पेश करने वाली फिल्में करने का कतई नहीं है। वह ऐसी फिल्में करना चाहती हैं जिनमें उनके किरदार की कहानी में अहमियत और जिनमें नायिका को भी उसके पूरे आत्मसम्मान के साथ पेश किया जाए। रवि दुबे और निशा शर्मा की वेब सीरीज का ट्रेलर हुआ रिलीज। टीवी एक्टर रवि दुबे और निशा शर्मा जमाई 2.0 सीजन 2 में एक बार फिर साथ आ रहे हैं। G5 पर 26 जनवरी को आ रही वेब सीरीज का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया। जमाई 2.0 मूल रूप से छोटे पर्दे के बेहद कामयाब शो जमाई राजा का डिजिटल रूपांतरण है, मगर इसमें दर्शकों की रुचि के अनुसार काफी बदलाव किए गए हैं। जमाई 2.0 सीजन 2 में रवि दुबे और निशा शर्मा ने अपने ओरिजिनल किरदारों सिद्धार्थ और रोशनी को निभाया है। अनूप सोनी ने पहनी फौजी की वर्दी। 1962 वेब सीरीज में निभाएंगी यह किरदार। डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हो रही वॉर वेब सीरीज 1962 द वॉर इन द हिल्स में एक्टर अनूप सोनी के किरदार का खुलासा हुआ है। अनूप इस सीरीज में मेजर रंजीत खट्टर के किरदार में दिखेंगे। सीरीज में अनूप और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को दिखाया जाएगा। अभय सीरीज में मेजर सूरज सिंह के रोल में दिखेंगे, जिनकी बटालियन चीनी फौज का मुकाबला करती है। किसान आंदोलन पर स्टार्स के ट्वीट्स पर उठे सवाल। महाराष्ट्र सरकार ने उठाया कदम, पैटर्न और टाइमिंग सेम होने पर दिए जांच के आदेश। हॉलीवुड पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। रिहाना के ट्वीट करने के बाद कई बॉलीवुड स्टार और खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किए थे। पहले कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन रिहाना के बाद इन सब ने अपनी जुबान खोली। कई स्टार्स ने रिहाना के ट्वीट का समर्थन किया तो कई स्टार्स ने इसका विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री देशमुख ने कहा, प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे की जांच करने की आग्रह आए हैं। खास तौर पर सयाना और अक्षय कुमार का ट्वीट एकदम सेम है। इस सभी के ट्वीट का समय भी एक कई सवाल खड़े कर रहा है, इसीलिए इसकी जांच की जाए। राज्य इंटेलिजेंस विभाग इसकी जांच करेगी। मंजू कपूर की बेस्ट सेलर नॉवेल पर आधारित द मैरिड वुमन का पोस्टर हुआ रिलीज। हार्ट ब्रेकिंग और प्रोग्रेसिव कंटेंट दिखाने की अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आर्ट बालाजी और G5 ने हाल ही में अपने दर्शकों के लिए मशहूर लेखिका मंजू कपूर के बेस्ट सेलर नॉवेल ए मैरिड वुमन पर आधारित अपनी आगामी महत्वाकांक्षी परियोजना द मैरिड वुमन की घोषणा की है, जिसमें इमाद शाह, दिव्या सेठ शाह, नारिदा बब्बर और सुहाना आहूजा इत्यादि जैसे उल्लेखनीय कलाकार भी शामिल हैं। काला हिरण शिकार के सलमान खान ने 18 साल पहले दिया था झूठी एफिडेविट, अब कोर्ट से मांग रहे हैं माफी। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सलमान खान एक बार फिर चर्चे में हैं।
काले हिरण के शिकार मामले में फंसे सलमान खान से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान सलमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। सुनवाई के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट से विनती करते हुए कहा कि एक्टर ने 8 अगस्त 2003 को जो गलती से एफिडेविट दिया था उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाने वाला है। लाइसेंस गुम नहीं हुआ, कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट को बाद में यह पता चला कि सलमान खान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि सलमान ने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए दिया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने सलमान को फटकार लगाई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से मांग की थी कि सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का केस चलाया जाए। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को दलील दी कि सलमान ने जानबूझकर झूठ नहीं कहा। व्यस्तता के कारण वे यह बात भूल गए थे कि उनके हथियार का लाइसेंस गुम नहीं हुआ। उन्होंने एक अन्य केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर आरोपी सलमान ने इस झूठ एफिडेविट से किसी तरह का फायदा नहीं उठाया है।